अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप लोग सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फाउंडेशन का रिव्यू शेयर करूंगी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी इस फाउंडेशन को रिव्यू करने की, तो स्वीट फेस की ऑयल फ्री लिक्विड फाउंडेशन का आज मैं आपके साथ डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी। इसकी क्लोज़अप में आपको सारी पैकेजिंग दिखाऊंगी, इसकी बॉटल्स ईच एंड एवरीथिंग फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखती है। कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग के ऊपर इसका शेड मेंशन है। सबसे अच्छी बात, एक्सपायरी डेट मेंशन है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि covers skin imperfection flawlessly while remaining invisible and natural, helps to improve appearance while moisturizing and nourishing the skin, protect against the sunlight and makes your skin look natural and smooth। इस तरह से इसकी ये सारी चीज़ें हैं, और अब हम इसको अपने फेस के ऊपर लगा कर भी दिखाएंगे आपको। इसकी जो एक्सपायरेशन टाइम है ना, वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड है, 2 साल आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसकी ग्लास बॉटल है और प्लास्टिक कैप और प्लास्टिक पंप है। अच्छा, ये निकलती इतनी ज़्यादा स्मूथ तरीके से है कि बार बार आप निकालते ही रहें। बहुत स्मूथली ये पंप से बाहर आ जाती है, और इसका एक पंप इनफ होता है पूरे फेस के लिए। अगेन इट डिपेंड्स कि आप 2 लेयर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंप अप्लाई कर लेंगे। बाकी ये है कि 1 पंप में ही ये बहुत अच्छी आपको कवरेज दे देती है। इस तरह से मैं आपको इसका कंप्लीट टेक्सचर दिखा रही हूँ। इस तरह से ये दिखती है। फेस को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं एक साइड पे अप्लाई करूँगी प्राइमर, और दूसरी साइड पे प्राइमर अप्लाई नहीं करूँगी। एक साइड पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे ब्यूटीफाई बाय आमना का पोर फेड प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक फुल पंप फाउंडेशन का निकालूंगी अपने हैंड के ऊपर, और इसको मैं डॉट डॉट करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी। कंसिस्टेंसी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी लिक्विडी थिक है, और इसको मैं अप्लाई करूँगी ब्रश से। अच्छा, जो इसकी स्मेल है ना, वो थोड़ी सी पेंट के जैसी है, लाइक ऑयल पेंट के जैसी इसकी मुझे ना स्मेल लगी। और ये रियल टेक्निक के ब्रश के साथ मैं इसको अपने फेस के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्रश के साथ बहुत स्मूथली ब्लेंड हो रही थी ये फाउंडेशन। और नेक के ऊपर भी मैं अप्लाई करूँगी ताकि फेस और नेक इवन टोन लग सके। एज़ आप देख सकते होंगे कि ये जो शेड है आइवरी 5, ये मेरी स्किन टोन से लाइट है। एक शेड जो है वो डार्क होना चाहिए था। थोड़ा सा भूत जैसा फेस लगता है फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद। ये है कि जब ओवरऑल मेकअप कंप्लीट हो जाता है ना, तो फाउंडेशन का शेड जो है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है। अभी यहाँ पे ये फाउंडेशन का शेड मेरे लाइट है, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। मैं अब फेस के दूसरी साइड पे अप्लाई करूँगी फाउंडेशन को। इस तरह से एक पंप मज़ीद लेकर मैं डॉट डॉट की शक्ल में फेस के ऊपर फाउंडेशन को स्प्रेड करूँगी, और फिर किसी भी ब्यूटी स्पंज से, डैम ब्यूटी स्पंज से मैं फाउंडेशन को यहाँ पे फेस के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी। नेक के ऊपर मैं लाजमी अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये जो फाउंडेशन का शेड है ना, ये मेरी स्किन टोन से लाइट है। तो अगर सिर्फ फेस पे अप्लाई करूँगी तो नेक जो है वो अलग से ही डार्क नज़र आएगी। तो इसलिए नेक और फेस को इवन आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने वीडियो में अभी देखा है कि मैंने इस साइड पे प्राइमर अप्लाई किया है और इस साइड पे प्राइमर अप्लाई नहीं किया। जहाँ प्राइमर अप्लाई किया है, यहाँ पे पोर्स में थोड़ी सी सेट हो रही है फाउंडेशन। यहाँ नोज़ के ऊपर से ड्राई पैच बन रहे हैं फाउंडेशन के, और ओवरऑल यहाँ से भी ठीक है, बाकी इस जगह से भी ठीक है। लाइक जहाँ पे प्राइमर अप्लाई नहीं किया हुआ वहाँ से ठीक है,
और जहाँ प्राइमर अप्लाई किया है तो वहाँ थोड़ी सी सेट हो रही है फाउंडेशन, थोड़े से पैचेस बन रहे हैं। और रही बात इस साइड की, तो ये वाली साइड बहुत फ्लॉलेस है और स्किन लाइक लग रही है। अगर आप फाउंडेशन के शेड को हटा के बात करें तो ओवरऑल बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर सेट हुई है और बिल्कुल भी यहाँ से ड्राई पैचेस नहीं बन रहे, यहाँ से भी ड्राई पैच नहीं है। लाइक विदाउट प्राइमर आप इस फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फाउंडेशन है ये है ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए, ड्राई स्किन इसको नहीं यूज़ करें, नॉर्मल टू ऑयली स्किन इसको यूज़ कर सकते हैं। और इवन ऑयली स्किन, एक्ने स्किन इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये फाउंडेशन गर्मियों में यूज़ करते हैं तो आप प्राइमर अप्लाई करके देख लें, और अगर आप विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं तो आप प्राइमर बिल्कुल अप्लाई मत करें इस फाउंडेशन के साथ, क्योंकि विदाउट प्राइमर मुझे इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है इफ़ेक्ट। और रही बात कि यहाँ पे ब्रश से अप्लाई की है, यहाँ पे स्पंज से कवरेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा मुझे। आप ब्रश से अप्लाई करें या स्पंज से, सेम कवरेज दे रहे हैं। और ये है कि ब्रश से अप्लाई करने के बाद, लाइक ब्रश से जब आप पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आप स्पंज से सेट कर लें टैप टैप करके। सो अभी तक ये रिज़ल्ट है। और ये फाउंडेशन जो है वो लाइट टू मीडियम कवरेज है, लाइट टू मीडियम कवरेज है। और अब मैं इसकी सेकंड लेयर अप्लाई करूँगी, देन देखते हैं कि ये कितनी बिल्डेबल है, ये फुल कवरेज होती है या नहीं, या बिल्डेबल होती भी है या नहीं, या सेम इफेक्ट रहता है। सो अब मैं सेकंड लेयर अप्लाई करती हूँ। सो अब देख सकते होंगे कि ये फाउंडेशन बिल्डेबल है। ऑब्वियसली सेकंड लेयर अप्लाई करने के बाद इसकी कवरेज इंक्रीज़ हुई है, ये ऑलमोस्ट फुल कवरेज की तरफ चली गई है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि अगर आप कम अप्लाई करते हैं तो वो आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देगी, और अगर आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो आपको फुल कवरेज देगी। बहुत अच्छे से स्किन के ऊपर सेट हुई है। और ये है कि इसने सारे धब्बे भी हाइड कर दिए। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि ये फाउंडेशन आप ज़्यादा अप्लाई करें या कम अप्लाई करें। ये लाइट टू मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है, सो यू कैन से कि ये मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है। एंड ऑयली स्किन और एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अभी तक फेस के ऊपर ये लाइट वेट फील हो रही है, बहुत हैवी नहीं लग रही, अब तक अच्छी लग रही है ये फाउंडेशन मुझे। और ये है कि अभी इसके ऊपर पाउडर अप्लाई नहीं किया तो थोड़ी सी ये फिंगर्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये है कि जब पाउडर अप्लाई कर लेंगे तो आई थिंक ये नहीं होगी ट्रांसफ़र। ऑब्वियसली पाउडर के बाद जो है वो अक्सर फाउंडेशन ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। तो ये बहुत लाइट सी जो है, इन दो फिंगर्स से मैंने टैपिंग की है, सो ये फिंगर्स के ऊपर आई है थोड़ी सी। सो पाउडर यहाँ पे मैं पार्टी क्वीन का 02 शेड लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर बता दूँ आपको कि ये मैट लुकिंग फाउंडेशन है, वाटरप्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, स्किन लाइक फील है। और ऑक्सीडाइज जो है ये फाउंडेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब इतनी कम ऑक्सीडाइज होती है कि वो मैटर ही नहीं करता।
सो अगेन जो विदाउट प्राइमर साइड है वो ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है आफ्टर अप्लाइंग द पाउडर, एंड जो प्राइमर साइड है वो स्टिल इस एरिया से पैची हो रही है और थोड़ी सी यहाँ पर भी लाइंस क्रिएट हो रही हैं, अदरवाइज़ ठीक है। बट आई थिंक ये जो फाउंडेशन है ना ये विदाउट प्राइमर ज़्यादा सही रहेगी। तो अभी बहुत जैसा भूत जैसा फेस लग रहा है, बहुत वाइट लग रहा है फेस, जबकि नेचुरल लाइट में इतना ज़्यादा वाइट नहीं है जितना कैमरे में वाइट आ रहा है, बट आ रहा है तो अब क्या करें। सो ये है कि अब थोड़ा सा मैं फेस को शेप दूंगी, कॉन्टोर करूंगी, ब्लश अप्लाई करूंगी, जो फर्दर रिमेनिंग मेकअप है वो अप्लाई करती हूँ, फिर आती हूँ। यहाँ पीछे मेरी बेटी साहिबा है जो एज़ यूजुअल मेरी वीडियोस में नज़र आती रहती हैं आपको। सो अब मैं अपना रिमेनिंग मेकअप कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये फाउंडेशन हाईली रिकमेंडेड है, आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये फाउंडेशन, और यहाँ पे मेकअप लुक बहुत अच्छा लग रहा था, लाइव देखने में बहुत अच्छी स्किन लग रही थी। सो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।